आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का सारी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराऊंगा। तो मैं उसके लिए मैं कुछ आज बेसिक को कुछ बता देते हैं। जैसे आप लोग कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो पहला है 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम होता है कि जो संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 2, 4, 8 यानी सम संख्या हो, किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या और 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। सम संख्या और 0 होगी तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है। तो देखिए, कोई जितना भी बड़ा क्वेश्चन ले लें, मतलब जितना 5 अंक 6 अंक का दिया होगा तो आप गुणा भाग करते करते थक जाएंगे। फल के रूप में ले लेते हैं क्वेश्चन। वन तो ये 2 से कटेगा, एक निश्चित समय तक आकर ये कटेगा। देखिए 2 से कटेगा। अगर यही रहेगा 5 5 5 8 3 9 6, ये भी 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 8 दूना 16। देखिए कटा ना। तो ऐसे ही 2 से विभाजित का नियम यही है कि जिस किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या हो और 0 हो तो वो 2 से विभाजित होगा। तो 0 पर एक ले लेते हैं 5 8 3 9 0 2 6 1 5। देखिए 2 से हो गया, तो ये 0 फिर आ गया तो फिर 2 से हो जाएगा। हो गया, तो ये 2 से विभाजित होगा। ठीक है। तो अब आते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अगर किसी संख्या का योग को हम 3 से भाग देंगे, अगर किसी संख्या का योग में 3 से भाग देंगे तो वह पूर्ण रूप से कट जाती है। तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं क्वेश्चन 3 5 6 4। ठीक है। यहाँ पर 5 ले लेते हैं और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 फिर 1। ठीक है। तो
इसको सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 3 + 5 + 5 + 3 + 1 + 1, तो इसका मान 5 3 8 8 5 13 13 3 16 16 17 1 18, 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो 351 है, 351 भी 3 से कटेगा, 5 3 8 1 9, यानी जो 9 है वो 3 से 9 है जो 3 से भाग लगता है, तो ये दैट्स क्लियर। अब आते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इतना लिखने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजिता का नियम, अगर किसी संख्या के दो अंतिम अक्षर 4 से कट जाए वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे $532 ले लिए, 4 से इसको करें 1 बार में, कट गया। इसको हम लोग लेकर चलेंगे, इसमें 2 अंक लेकर चलेंगे 4 से, तो यहाँ पर 5 5 5 6 3 2 या यहाँ पर 6 4 भी लिख सकते हैं, तो ये भी 4 से कटेगा। देखिएगा 4 1 और 3 का 24, 8 दूना 16, 4 चौका 16, सॉरी 6 चौका 24, 4 फिर 1, देखिए ये भी 4 से कट गया। तो ये है 4 से विभाजिता का नियम। 2 लास्ट अंक के अगर भागा, उसमें भागा 4 का लग जाए तो वो पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगा। बिना हिचक के बस ये देखेंगे और सीधा ये नियम को लगा देंगे। ठीक है। अब 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 5 से विभाजिता का नियम होता है किसी भी संख्या के अंत में 5 और 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, 5 है, कुछ भी नहीं करना है, बस 5 से यहाँ पर लगा देना है। 6 7 5 35, 3 7 5 35, 2 कट गया। अब ये यहाँ पर भी 5 आ गया लास्ट में, फिर 5 से कटेगा, 1 5 5, फिर 5 से कटेगा, कट गया। अब देखिए कोई क्वेश्चन दे दिया लास्ट में 0, 8 5 0, 8 5 9 5 0, ये भी 5 से कटेगा, 1 7 देख लीजिएगा आप लोग करके। तो ऐसे होता है, ठीक है। 0 अगर ये अगर 0 रहेगा 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ठीक है। अब आते हैं 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम होता है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 6 से विभाजित होगा। तो जैसे हम क्वेश्चन ले लिए 5 3 4, ठीक। तो ये देखिए ये 5 3 8 8 4 12, 12/3, ये 4, यानी कि
ये 3 से विभाजित है, तब चेक कर लेते हैं 2 से विभाजित है। तो जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी, तो 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसलिए ये 6 से विभाजित होगा। तो है 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम कहता है, 7 से विभाजिता का नियम, अगर 7 से विभाजिता का नियम ये बोलता है कि अगर किसी भी दिए हुए संख्या के लास्ट वाले अंक का, अगर किसी भी संख्या के, अगर किसी भी संख्या के अंत के अक्षर को दोगुना कर दे तब तक करते रहे जब तक कि वो 7 से न कट जाए। दोगुना करके और उसमें से जो ये शेष बचेगा उसमें से माइनस करेंगे। अगर जब तक वो न कटे तब तक 7 से न कटे, जब तक 7 से न कटेगा तब तक हम उसका वही प्रोसेस करते रहेंगे। अगर लास्ट में भी नहीं कटता वो समझ लीजिएगा कि वो 7 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए 1680 और 7, ठीक है, इसको लास्ट वाले वर्ड को दोगुना कर दिए, तो दोगुना करेंगे तो 14 होगा, ठीक है, 14 होगा। तो इस वाले जिसको दोगुना करेंगे उसको छोड़ देंगे, तो 1680 माइनस 14, ठीक, 1680 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1666। तो इसका अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, लास्ट वाले का अभी इसमें 7 से भागा देने पर बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बड़ा है, तो फिर इसका वही प्रोसेस करेंगे, दोगुना करेंगे तो 12, दोगुना करेंगे 12, तो फिर 166 माइनस 12, तो जब ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 451। अब पुनः इसको दोगुना करेंगे, इसको दोगुना करेंगे, तो देखिए इसको दोगुना करते हैं तो दोगुना करेंगे तो आएगा ये 8, ठीक है, 8 आएगा, तो 15 माइनस 8 7, जो 7 से विभाजित है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन अब जितना छोटा करेंगे तो उतना आपके लिए इजी रहेगा। अब सोचेंगे कि यहाँ पर भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, मतलब जहाँ आपको सुविधा बुझाए वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये थी 7 से विभाजिता का नियम। हाँ, तो अब आते हैं 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता के नियम। 8 से विभाजिता का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अक्षर में जब 8 से भाग लग जाए तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 34,152, ठीक है। 34,152 को हम जब डिवाइडेशन कर गुणनखंड करते हैं तो 152 जो है 8 से कटेगा, भाग देकर देख लीजिए 8 1 बार में, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 9 72, तो ये 8 कट रहा है, तो यहाँ पर 8 से कर लेते हैं, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 बचा 2 1, 8 दूना 16, 16 घट गया तो यहाँ पर 5 बचा, तो 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 48, तो यहाँ पर 7
और 2 बचा, 8 छक 48 और 8 नवा 72। तो देखिए ये 8 से विभाजित हो गया। ठीक है, अब आते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि जो किसी भी संख्या का योग 9 से पूर्ण रूप से कट जाता हो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 1 1 2 1 2 3 3। ठीक है, इसका योग देखिए 3 3 6 2 8 1 9 9 9 है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 9 से एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर होगा 3 3 3, तो 29 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9 से 30। तो ये 9 से कट गया। ठीक है, अब 10 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 10 से विभाजिता का नियम, किसी भी संख्या के अंत में शून्य हो तो वो 10 से कटेगा, वो 10 से कटेगा ही कटेगा। कटेगा। ठीक है, अब आते हैं, अब जब इतना हो गया तो अब आते हैं अपने 10 तक आप लोगों को हमने विभाजिता का नियम बता दिया। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस पर, और ये एक प्रमेय दिया हुआ है। तो प्रमेय को आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा ही मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि बस प्रमेय दिया है जो वो समझाएंगे, वैसा नहीं, उस तरीक़ा से नहीं समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, 160 हम ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 160। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं। 160 को जब हम गुणनखंड करते हैं तो 80 40 20 10 5। ठीक है, ये आता है। तो इसको हम 160 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, तब देखिए ये बोलता क्या है प्रमेय आप लोगों का, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या का एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या को किसी अभाज्य संख्या के रूप में, ये सब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है कि तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के अद्वितीय होंगे। अगर ये अभाज्य संख्या जो है अद्वितीय का कहने का मतलब कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, बस इसको अंक पलट सकता है, यानी 5 आगे हो सकता है, 5 आगे होगा और 2 पीछे, बस ये हो सकता है। अद्वितीय का मतलब एक, अद्वितीय का मतलब ही होता है एक, तो इसका गुणनखंड 1 होगा। बस यही आपका प्रमेय था। अब आते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 140 दिया हुआ है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 235। अब देखिए यहाँ पर 35 है तो हम लोग बिना निसंदेह किए हुए 5 से कर दिए। ठीक है, तब इसको लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसको जब हम
पूर्ण रूप से आंसर लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो इसका पावर देने का मतलब भी यही हुआ कि 2 के पावर 2 यानी 2 बार गुणा। इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, 156 को जब हम गुणांकन करते हैं तो देखिए ये लास्ट में 6 है, ठीक है, 6 है लास्ट में, तो ये सम संख्या है। लास्ट में 6 है तो सम संख्या है, इसलिए ये 2 से पहले कटेगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर ये सम संख्या है तो फिर 2 से कटेगा 6, फिर सम संख्या है तो फिर 2 से कटेगा, फिर सम संख्या है तो 2 से कटेगा। अब ये जो है 3 से कटेगा, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, ठीक है। तो अब इसको सीक्वेंस में करते हैं, 156 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए अद्वितीय है, ठीक है। तो इसको पावर में कर लेते हैं, 2 के पावर 5 4 इंटू 3 के पावर 2, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करते जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825 है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है हम लोगों को, 5 से विभाजित का नियम क्या है कि 5 से विभाजित, पहले चेक करेंगे कि 2 से देखिए अगर 5 दे दिया है तो पहले सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चेक करते चलेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, 5 सम संख्या नहीं है, 2 से विभाजित का नियम होता है, तो लास्ट के अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, जो 2 से विभाजित का नियम ये बोलता है। तो आते हैं 3 से चेक करते हैं, 3 से विभाजित का नियम क्या है कि 3 से विभाजित का नियम ये है कि तीनों को जितने भी संख्या है उसको ऐड करके 3 से भाग दे देंगे तो ये 3 से कट जाएगा। तो चेक करते हैं, 5 2 7 7 3 10 10 8 18 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 6 बार में कटेगा, यानी कि 3 बार में ये कटेगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं एक बार, 7 5 12 12 2 14 14 1 15, फिर 3 से कटेगा, ठीक है। अब फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 9 9 2 11 11 जो है 3 से नहीं कटेगा, और 4 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से जो संख्या है वो उसके दो लास्ट के डिजिट, लास्ट के 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए, तो 4 से कटेगा ही नहीं। तो यहाँ से 5 से कटाएंगे, 8 5 40 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, तो ये अब फिर लिख देंगे 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तब इसको अब ये मत घबराइएगा कि पावर क्यों लिख दिए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए बस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 5005। 5005 है तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से 5 5 10, तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से डायरेक्ट कटाते हैं। अब ये कितने से कटेगा, 1 1 2, तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कीजिए, और 7 से विभाजिता का भी नियम होता है, 6 से 3 से तो नहीं कटेगा, तो 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कट जाए। 1001 है तो इसको दोगुना कर देंगे, तो 100 - 2 इक्वल टू 98, ठीक है।
98 को अब 98 से 7 से भाग करते देख लेते हैं यहीं पर। तो 7 1 बार में, और तो फिर ये क्या बचा, 2 28 और चौक 28, यानी कि अभी 7 से ये कट सकता है। तो 7 1 बार में 3 0 7 चौक 28, 2 7 का 21। अब चेक कर लेते हैं किससे ये कटेगा। क्या फिर ये 3 से कटेगा? 4 3 4 1 5 3 8 तो नहीं कटेगा। तो 7 से फिर एक बार चेक कर लेते हैं, फिर 7 से चेक कर लेते हैं। 1 4 3 को, इसको जब हम दोगुना करेंगे तो 1 4 3 माइनस 6 यानी कि इक्वल टू 8। तो ये नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये जिसका शेषफल है वो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, जो कि पूर्ण रूप से कटना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण रूप से नहीं कटा, तो ठीक है, तो ये 7 से नहीं कटेगा। 8 से कटेगा ही नहीं, 8 से कटने का नियम ही नहीं है। 9 से कटने का नियम यह है कि तीनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, वो भी नहीं, वो होगा ही नहीं। तो 10 से होगा नहीं, तो 11 से एक बार चेक कर लेते हैं। 11 से कटेगा क्या? 11 1 4 3, 11 1 बार में 11 3 3, यानी कि 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5005 मल्टीप्लाई बाई 5/7 11 इंटू 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पर कन्फ्यूजन को अपना शेयर कीजिए ग्रुप में, और बहुत सारे वहाँ पर लड़के वो भी रिप्लाई दे देंगे। अगर उनसे नहीं हुआ तो हम दे देंगे। तो ग्रुप में जुड़िए, आपको उससे बहुत सारी लाभें होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो है 7429। 7429, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 13 9 22, जो कि 3 से भी नहीं कटेगा। तो 3 से कटेगा नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं 7 से। 7 से कटेगा 74 29, 74 29, तो इसको 18 742। आपको विभाजिता का नियम बता दिए हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपको सारी बातें बता दिया हूँ, अब पता भी चल गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2, फिर यहाँ पर वही 72 माइनस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6। कटेगा 64। 7 से कभी कटेगा तो नहीं, 7 से भी ये नहीं कटेगा। तब ऐसे चेक करते करते चेक कीजिएगा, तो हम चेक करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली 17 से अब कटेगा, 17। ठीक है, चेक करते जाइएगा तो 17 पर आकर इंड हो जाएगा। तो 17 3 51, 17 चौके 8, 17 चौके 68, तो 68, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 17 3 51, तो यहाँ पर हो जाएगा 119, 17 85, 17 6 दिलोत्तर से 17 17 119, यानी कि 7 बार में। ठीक है, तो फिर अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किससे कटेगा। 7 से तो अब कटेगा नहीं, ये अंक साफा 7 से नहीं कटेगा। 17 से, जितना 17 से अब ऊपर ही कटेगा, नीचे नहीं कटेगा। तो 17 के बाद 18 आता है। 18 से चेक कर लेते हैं, 18 से कटेगा क्या? 18 दूना 36, 36 यानी कि 4 4 7 7, यानी नहीं कटेगा। 19 से चेक कर लेते हैं। 19 से चेक कर लेते हैं। 19 19 3 19 19 दूनी 38, यानी कि 5 19 3 57, 19 दूना 38, 19 3 57, यानी कि कट गया। तो ये 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी 5वां था।
क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चन में नहीं डाला तो आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा माइंड्स को भी यूज करना है, क्योंकि मैं 10वीं तक बताया हूँ, वैसे 20 तक कम से कम आप लोगों को जानकारी रखनी होती है। तो कोई बात नहीं, 10 तक ही भी रखिएगा तो 10 तक ही ज़्यादा है। अब 10 तक से ही अधिकतर मात्रा में आता है, एक आध को क्वेश्चन जो है वो दे देता है 11 और 20 के बीच में, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि इस एक संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और जो संख्या दिया हुआ है उसके मल्टीप्लाई इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 29, सॉरी 26 और 91, ठीक है। तो फर्स्टली इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। 26 है तो 2 बार में ले जाएंगे 13, 91 है तो 7 बार में ले जाएंगे 13 सत्ते 91। तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इक्वल टू 7/13, ठीक है। तो अब देखिए एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा वो दोनों में जो युग्म बनेगा मतलब जोड़ा बनेगा तो एचसीएफ का मान हो जाएगा। अब अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका अगर एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ 13 ही आएगा, या भाग विधि या कोई भी विधि लगाइए 13 ही आएगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई जो ये दोनों का पेयर बना, पेयर को भी यहाँ पर एक पेयर बना तो एक केवल एक ही को यहाँ पर उठाकर रख देंगे, ठीक है। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सत्ते 91 दूना 182, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या, ये जो संख्या है इसका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का तो 26 मल्टीप्लाई बाई 91 मल्टीप्लाई बाई 13 इक्वल टू 182। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका जो मान आएगा 2366। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मान 2366 ही आएगा। तो इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन कर लिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में हूबहू ऐसे ही बनाइए तब आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा का क्वेश्चन नंबर अब इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। सिंपली फिर वैसे ही करेंगे। 510 तो देखिए ये 10 है तो 10 है तो ये पहले 2 से कटेगा,
सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मतलब सीरियल से कटाएंगे, ये नहीं कि पहले 5 से कटाएंगे। अगर जब 2 से कट रहे हैं तो 2 से ही कटाएंगे पहले, ठीक है। 2 5 2 5 5, ठीक है। फिर अब देखिए, अब 2 से 3 से 4 से 3 से कटेगा, 5 5 10 दोबारा, हाँ 3 से कटेगा तो पहले 3 से कटा लेते हैं। विभाजिता का नियम बता दिया, इसलिए आप ऐड करके देखिए, क्योंकि मैं अब उसको रिपीट करूँगा तो बार बार अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो मतलब शॉर्टकट में अपना माइंड को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो 3, तो ये कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 3 के 24, 5 3 15, 8 5 13, जो 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं, तो 5 पे आते हैं, 17 5 85, ठीक है। अब 92 को काटते हैं, 92 जो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6, फिर 2 से कटेगा 2 3, ठीक है। तब इसको अब कंपेयर करते हैं, इसको अब मान हिसाब पर लिखते हैं 2 × 3 × 5 × 17, अब यहाँ पर 92 हो जाएगा, 92 2 × 2 × 32, ठीक है। तब इसको जब पेयर में आएगा, मतलब जिसका युग में बनेगा, तो वो HCF का मान होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। अब इसका किसी विधि से मान लिया कर देखिएगा कि HCF का मान ही आ रहा है कि नहीं। अब LCM का बात करते हैं, तो LCM बराबर हो जाएगा, जब इसका ये दो युग में हो गया, मतलब दोनों में एक मिल गया, तो इसमें भी एक ही लिखाएगा। अब जितना बचा इसमें फिर लिख देंगे, 3 5 17 और 23, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 4 3 12 12 5 60, 17 6 73 से इंटू 23, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, तो फिर 1020 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो 0 3 दूना 6 0 3 0 4 0 2 6 4 3 2, तो 23 460 आएगा अगर गुणा कीजिएगा तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि गलत है। तो अब वहीं आ जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, ठीक है। तो दो संख्या का 510 मल्टीप्लाई बाई 92, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 6 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 510 मल्टीप्लाई बाई 92, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 9 एकम 9 9 5 45 9 5 1 6 1 4 46,920। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 0 6 2 12 4 2 8 4 2 8 3 2 6 2 2 4, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो चेक भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, अब क्वेश्चन नंबर इसका ही एक लास्ट जो बचा है थर्ड, उसका देख लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 336 और 54, 336 और 54, फिर सेम प्रोसेस करेंगे इसका भी।
आठ दूना 16, 2 1 3 यानी कि कटेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा इसको अब 54, 2 7 से हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 2 9 यानी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 29 27, फिर 3 से कटेगा तो ये 3, 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो पेयर बन रहा है देखिए 2 का और 3 का, और इसमें किसी का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पर HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, LCM बराबर हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर 2 2 2 1 2 3 1 2 3 ले लिए, फिर 7 को ले लिए, ऊपर वाला ख़त्म, फिर नीचे 3, फिर नीचे 3, इसको पेयर वाले घूमे वाले को ले लिए हैं। तो यहाँ पर LCM बराबर हो जाएगा 2 3 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 48 7 48 7 8 7 56 5 8 7 56 5 7 चौक 28 5 33 मल्टीप्लाई बाई 3 36 18 36 18 1 तितरी का 9 1 10 1 तितरी का 9 1 10 1008। ठीक है, LCM बराबर हो जाएगा, पहले युग्म वाले को ले लेते हैं 3, अब ऊपर से लेते हैं 2 3 7 को ले लेते हैं, फिर नीचे 2 3 है। ठीक है, तो फिर इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, तितरी के 9 9 7 63 63 दूना 63 दूना 126 126 दूना 126 दूना 6 दूना 12 2 6 12, दो संख्याओं का गुणनफल HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग, इसको 336 मल्टीप्लाई बाई और 6 मल्टीप्लाई बाई 3624 को मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करते हैं गलती हो गया बच्चों, 3024 होगा न कि 3624, यहाँ पर भी वही होगा 3024। ठीक है, जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 18144, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो आज इंट्रोडक्शन हुआ, तो अब आप लोगों को 4 क्वेश्चन रह जा रहा है, 3 4 5 6, जो कि अगले सेशन में यानी कि कल कंप्लीट करा देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और उन लोगों को इस वीडियो को लाभ बताइए। और इस वीडियो से लाभ ही लाभ है, घाटा नहीं है कुछ भी। अगर आप 10th क्लास में हैं तो इस वीडियो को एकदम सीरियस
से पढ़ें और सारी सब्जेक्ट की आप लोगों की जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारी आप लोगों को मैं अपने तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चिंतित ना हो और सीरियस होकर बस अगस्त से आप लोगों का सेशन स्टार्ट किया हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक लगभग आप लोगों की सारी कोर्स 4 महीना में लगभग आपके सारी कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा। तो बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस बच्चों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखेंगे तो मेरा भी मन लगे रहे। क्योंकि अगर मैं वीडियो को बनाया और 5 से 10 बच्चे या 20 बच्चे मतलब बहुत कम बच्चे देखे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए तो मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में। आप लोगों को डिटेल से सारी मैं आप लोगों को क्लियर कराते जाऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।